लखनऊ हाई कोर्ट ने ओबीसी के आरक्षण को खत्म कर दिया और अब तिरछी नजर सरकार की दलितों के आरक्षण पर है और इसको लेकर के विरोध हो रहा है, लेकिन सब लोग खामोश हैं, यहां तक कि बहुजन समाज के लोग भी। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। नंबर सबका आएगा, आप मुर्गा मत बनिए, आप इंसान हैं, केचुआ मत बनिए, रीढ़ की हड्डी है, सड़कों पर आइए, आंदोलन कीजिए और सरकार को बता दीजिए आप में ताकत है और आप सरकार को बना और बिगाड़ सकते हैं और आप ही सरकार को बनाते और बिगाड़ते आए हैं। 5 किलो राशन में आप खुद को मत बेच दीजिए, आप कोई भी लॉलीपॉप किसी का मत स्वीकार कीजिए, नहीं तो आपके आरक्षण पर दिन दहाड़े डाका डाल दिया जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि कुछ दिनों पहले आपने देखा किस तरीके से उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव से ओबीसी वर्ग का आरक्षण खत्म कर दिया गया और अब सरकार की नजर सीधा सीधा दलितों के आरक्षण पर है। अमृत विचार में पेज नंबर 14 पर 6 जनवरी 2023 को एक खबर छपी है, जाकर के पढ़ लीजिएगा। मैं बताऊंगा खबर में क्या लिखा गया है, खबर क्या छापा गया है, हेडिंग दिया गया है, गौर कीजिएगा। दलितों का आरक्षण दरकिनार कर 288 अफसरों को दी गई तरक्की। आगे लिखता है अमृत विचार, नई दिल्ली। निकाय चुनाव को लेकर के उत्तर प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के विवाद को भले ही सर्वोच्च न्यायालय ने शांत कर दिया हो, मगर अब प्रमोशन नीति में दलित आरक्षण को दरकिनार करने के एक मामले ने केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। फिलहाल मामले में लीपापोती की जा रही है और कार्मिक मंत्रालय की सचिव राधा चौहान चुप्पी साधे हुए हैं। उक्त मामला राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग एवं राष्ट्रीय जनजाति आयोग तक पहुंच गया है, जिसमें 27 सितंबर को 288 अफसरों को तरक्की देकर उसी दिन उन्हें ज्वाइन भी करा दिया गया है। लाभार्थियों की सूची में उन अफसरों के भी नाम हैं जो अब इस दुनिया में नहीं हैं या फिर अवकाश ग्रहण कर चुके हैं। दुनिया में नहीं होने का मतलब है वे लोग इस दुनिया में नहीं है, यानी कि मौत हो गई है। और कई अफसर ऐसे हैं जो रिटायर हो गए हैं। आगे लिखता है अमृत विचार, आयुष मंत्रालय के निदेशक एवं SC/ST एसोसिएशन के अध्यक्ष रोहित भांकड़ ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला एवं राष्ट्रीय जनजाति आयोग के अध्यक्ष हर्ष चौहान को पत्र लिखा है। कार्मिक मंत्रालय ने गत 27 दिसंबर को केंद्रीय सचिवालय सेवा के अंतर्गत 288 सहायक अनुभाग अधिकारियों को तरक्की देकर अनुभाग अधिकारी बनाने की सूची जारी की है। इन सब को उसी दिन नए पद पर ज्वाइन भी करा दिया गया है। 1 जनवरी से एक इंक्रीमेंट भी दे दिया गया है, यानी सैलरी में बढ़ोतरी भी कर दी गई है। प्रभावित पक्ष का आरोप है कि संविधान में संशोधन के बाद अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों व अधिकारियों को तरक्की में आरक्षण का अधिकार दिया गया है। 27 दिसंबर को जारी सूची में उन अधिकारों से अनुसूचित जाति एवं जनजाति को वंचित किया गया है। 28 दिसंबर को 2013 बैच के सहायक अनुभाग अधिकारियों ने कार्मिक मंत्रालय के सचिव राधा चौहान को एक विस्तृत पत्र भी दिया है। यह लोग संयुक्त सचिव रजत कुमार को भी अपना दर्द सुना चुके हैं। अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण की संसदीय कमेटी के अध्यक्ष सांसद किरीट प्रेम जी भाई सोलंकी ने बताया कि यह मामला उनकी जानकारी में है और वे लोग पूरी स्थिति का पता करवा रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, बहुजनों, दलितों, ओबीसी वर्ग के लोगों, जाग जाइए, सबका नंबर आ रहा है, सब लोगों को मारा जाएगा। मारा जाने का मतलब यह है कि आपके आरक्षण को छीन लिया जाएगा। आप क्या करेंगे? मैंने पहले ही कहा, मुर्गा मत बनिए। जब आप कहीं पर जाते होंगे चिकन खरीदने के लिए, वहां पर एक मुर्गे को काटा जाता है, दूसरा मुर्गा बड़े ही आराम से दाना चुगता है। उसे लगता है वो तो काटा जा रहा है, मेरा नंबर नहीं आएगा। आपका भी नंबर आएगा साहब। और देखते ही देखते दाना चुगते चुगते जितने मुर्गे होते हैं सबको काट दिया जाता है। इसीलिए अगर बहुजनों पर अत्याचार हो रहा है, अगर दलितों पर अत्याचार हो रहा है, ओबीसी वालों तुम लोग भी सामने आओ। अगर ओबीसी पर अत्याचार हो रहा है, दलितों तुम लोग सामने आओ। अगर मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, SC/ST OBC
आप लोग भी मुसलमानों का साथ दीजिए, नहीं तो एक एक करके सबका नंबर आएगा, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा, सबके हक और अधिकार को छीन लिया जाएगा। बाबा साहब ने जो सपना देखा था वो सपना अधूरा रह जाएगा, क्योंकि आपके पास संसाधन नहीं है, आपको पढ़ने का अधिकार अभी भी नहीं दिया जा रहा है। अगर आपको लगता है आपको अधिकार मिल गया है तो एक बार चले जाइए किसी कॉलेज में, किसी विश्वविद्यालय में, और चले जाइए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या किसी सेशन कोर्ट में, पता चल जाएगा कितने बहुजन वहाँ पर वकील हैं, कितने बहुजन जज हैं, आपको पता चल जाएगा साहब कितने बहुजन प्रोफेसर हैं। इसीलिए सबका नंबर आएगा और आप लोग जागरूक हो जाइए, आवाज़ उठाइए, बोलिए, तभी जाकर के आपके समाज का कुछ भला हो सकता है। नेशनल दस्तक के माध्यम से हम जितना हो रहा है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपकी आवाज़ को उठाया जाए, आपकी आवाज़ को बुलंद किया जाए। इसीलिए अगर आप लोग सड़कों पर आएंगे तो हम लोग और प्रमुखता से आपकी खबर को दिखाएंगे और सरकार हिल जाएगी। सरकार किसी से नहीं डरती, सरकार सिर्फ डरती है सरकार जाने से, सरकार गिरने से। आप लोग बताइए कि आप लोग की संख्या इतनी है जितना सरकार सोच भी नहीं सकती। कांसीराम साहब ने कहा था जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आप लोग हिस्सेदारी की बात कीजिए, हक की बात कीजिए साहब। केचुआ और मुर्गा मत बनिए। केचुए में रीढ़ की हड्डी नहीं होती, इंसान है तो आपके पास रीढ़ की हड्डी है तो उस रीढ़ की हड्डी को सीधी रखिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।